ड्रोन की दुनिया कितनी बड़ी है ये भारत ने जब काम करना शुरू किया तो लोगों को मालूम हुआ और आत्मनिर्भर भारत की तरफ से ड्रोन के क्षेत्र में भारत लगातार बढ़ रहा है। कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी लगातार इसमें कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। भारतीय सेना को सशक्त करने के लिए पहले से ही कल्याणी ग्रुप जो है वो कई तरह के हथियार चीजें बना रहा है। उसके अलावा अब ड्रोन के क्षेत्र में जो है कल्याणी ग्रुप अपनी दमदार मजबूती पेश कर रहा है। हमारे साथ संकेत हैं। संकेत, काफ़ी विशालकाय ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन्स छोटे और अलग अलग तरह के देखे हमने, लेकिन ये काफ़ी बड़ा ड्रोन है और काफ़ी दूर से देखने में ये प्रभावित भी करता है। इसकी क्या खूबी है? भारतीय सेना तक आप लोग पहुंच रहे हैं इसे लेकर, प्लीज़ बताइए इसके बारे में। ये जो ड्रोन है इसका नाम है भारत 150, जो कल्याणी ग्रुप ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। और इसका सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये 90 केजी कैरी करने वाला ड्रोन है, जिसमें 65 केजी हमने नॉर्मल सी लेवल पे टेस्ट कर चुके हैं। इससे ज़्यादा हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पे 20 केजी लेके हम इसका टेस्टिंग करवा चुके हैं, जहाँ पे हम 8.5 किलोमीटर 20 केजी लेके ट्रैवल कर चुके हैं इस ड्रोन से। ये अभी इंडियन आर्मी की ट्रायल्स में है और इसका रेंज जो है वो कम से कम 50 किलोमीटर के आसपास आता है, जो इनक्रिप्टेड है। और इसको खास बनाती है एक चीज़ कि इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसमें एंटी जैमिंग, एंटी स्पूफिंग और जीपीएस डिनाइड एरियाज़ में फ्लाई करने की भी कैपेबिलिटी है। तो कोई जैम नहीं कर सकता। अगर जीपीएस भी बंद पड़ जाए तो उसमें भी ये काम करता है और कोई इसको स्पूफ करके कहीं लेके नहीं जा सकता। तो ये सब हमने रिडंडेंसी सिस्टम किया है। उसके ऊपर चाहिए तो ये अगर विंड एंड गस्ट में फंस जाता है, जो उधर ज़्यादा होती है, तो ये कम वापस आके उधर ही लैंड करेगा। बैटरी लो जो हो जाएगी फिर भी लैंड करेगा। और अगर कम्युनिकेशन लॉस होता है किसी चीज़ से तो वो भी वापस आके जहाँ से उड़ा है वही लैंड करेगा। अच्छा, तो इसमें दो तीन बातें हमें पहले बताइए आप। ये उड़ता कैसे है? क्या बिल्कुल वर्टिकल उड़ान है इसकी? ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला ड्रोन है जो सीधे ऊपर जा सकता है। ये 5,500 मीटर तक फ्लाई कर सकता है फ्रॉम मीन सी लेवल से लेके। और हमने अभी तक ट्राई किया है वो 4,500 से उड़ाकर उसके ऊपर ट्राई किया है। इसकी ये हवा में कितने देर ठहरता है? ये पेलोड के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स ये हवा में रह सकता है। जो हमने टेस्ट किया है एट हाई एल्टीट्यूड भी ये हवा में 25 से 30 मिनट तक था, 20 केजी वेट लेके। नॉर्मल कंडीशन पे 65 केजी लेके ये 20 मिनट से ज़्यादा तक रह सकता है उधर। और इसकी स्पीड क्या है? कितने मिनट्स में कितने किलोमीटर ये ट्रैवल करता है? ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से काम करता है मैक्सिमम। और हम नॉर्मली इसको 40 से 50 के आसपास ही उड़ाते हैं। और ये पेलोड्स के साथ भी ये स्पीड पेलोड के साथ भी यही स्पीड ये बरकरार करता है। ओके, तो अगर इसमें देखें तो सामान इसके अंदर कैरी किया जाता है या नीचे पेलोड? नहीं, अगर वो आप देखोगे इमेज वहाँ पे, तो वहाँ नीचे पेलोड बॉक्स है, नीचे रखा हुआ है। हमें मतलब अगर मैं समझूं तो इसके नीचे उसको लगाते हैं। वो भी जो ऑटोनॉमस फ्लाइट है, जो ऑटो मोड में, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और वो उड़ता जाएगा। आपका जो मिशन है वो कंप्लीट करके वापस आएगा। लेकिन उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं पेलोड ड्रॉप का, तो ऑटोमेटिकली वो पेलोड जहाँ पे चाहिए आपकी लोकेशन वहाँ पे ड्रॉप कर देगा और वापस आके आपको लैंड करेगा। तो और अगर बहुत बड़ा पेलोड है तो हम नीचे अरेंजमेंट्स देते हैं एज इट इज़ कस्टम बिल्ड, या यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप बड़े पेलोड्स भी माउंट करके आप ड्रॉप कर सकते हैं उनको। अच्छा, तो भारतीय सेना के सामने जिस तरीके से आप लोगों ने पिच किया है इसको, तो आपके सामने और कैसे कंपिटिटर्स हैं? क्या आपने दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी कंपिटिट किया है इसको? अभी तो हम भारतीय सेना के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी। या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी है। लेकिन हमने ये ड्रोन जब कोविड का फर्स्ट वेव था तो उसमें 50 लीटर का टैंक लगा के उसको स्प्रेइंग के लिए भी हमने यूज़ किया था। तो ये बनाया है इंडियन आर्मी के लिए, लेकिन जब भी काम बढ़ता है ये अलग अलग काम भी कर सकता है। और जैसे हमारे चेयरमैन बोलते हैं कि हमारा मोटो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। तो उसके लिए पहले तो हम हमारी सेना को ये देंगे, उनको सेल्फ रिलायंट करेंगे, उनको ऐसे इक्विपमेंट देके और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, और उसके बाद हम बाकी का मार्केट देखेंगे। इसकी वैसे प्राइसिंग आप लोगों को कितनी पड़ रही है? और अगर हम दुनिया के देशों को देखें तो भारत में ड्रोन बनाना क्या वाकई आप चुनौतीपूर्ण पाते हैं? नहीं, भारत में ड्रोन बनाना चुनौतीपूर्ण था पहले, लेकिन अब नहीं रहा है, क्योंकि भारत में इतने ज़्यादा स्टार्टअप ये चालू हो गए जो हमको
पार्ट सप्लाई करता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आई है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो इंडिजिनियसली डेवलप है। तो अभी ये चुनौती नहीं रही है क्योंकि सारी चीज़ें भारत में मौजूद है अभी, और इसके वजह से ही हम इजीली ये ड्रोन्स बना सकते हैं। हम हमारी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें बना सके और हमारे आर्मी को दे सके। अच्छा, एक और ड्रोन हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इस ड्रोन के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो ये वाला जो ड्रोन है वो बनाया गया है सर्विलियंस के लिए। अच्छा। इसका रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक जाता है। अच्छा। इसका सेल्फ वेट है 5 किलो। इसमें एडिशनल आप 5 किलो वेट भी लेके जा सकते हो। कहीं किसी को मेडिसिन देना है, वैक्सीन ट्रांसफ़र करना है, 5 केजी तक कुछ वेट है तो, या ब्लड पैकेट्स है, तो ये आप कैरी करके दूर जगह तक लेके जा सकते हो। वहाँ पे वो लैंड करेगा और कोई भी वो निकाल के ले सकता है। उस पर कैमरा माउंट करके डे एंड नाइट हम उसको सर्विलियंस भी करते हैं, और सर्विलियंस के थ्रू हम जानते भी है लोग क्या कर रहे हैं। ये भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है? ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये कल्याणी ग्रुप का है, और हम इसके लिए पेटेंट भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको पेटेंट कराने के पीछे इसकी क्या अहम वजह क्या है कि इसमें क्या खासियत है? ये बहुत शॉर्ट टेक ऑफ ड्रोन है। ओके। इसको रनवे लगता है सिर्फ 5 से 6 मीटर का, उसमें टेक ऑफ हो मात्र उसमें ही ये टेक ऑफ हो जाएगा। वो जाएगा 100 से 150 किलोमीटर तक, जितना भी रेंज आपको चाहिए ये प्रोवाइड कर देगा, और ये वापस सर्विलियंस करके या पेलोड डिलीवरी करके वापस आ जाएगा। इसकी स्पीड मैक्सिमम है 120 किलोमीटर पर आवर, और मिनिमम इसको 85 किलोमीटर पर आवर तक भी चला जा सकता है। कितनी देर तक हवा में फ्लाई कर सकता ये 2.5 घंटे तक हवा में फ्लाई कर सकता है। 2.5 घंटे तक? तो वाकई में मतलब जिस तरीके से ड्रोन के सेक्टर्स में ये जो काम हो रहा है, और ख़ासकर जिस तरीके से इस ड्रोन के बारे में हमें संकेत बता रहे थे, तो वाकई में ये बहुत प्रभावशाली है, और एक तरीके से देखने में हम कह सकते हैं कि ये एक बाहुबली ड्रोन है।